ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में सूर्य देव रहते थे। कितने तेजस्वी थे, कितने शक्तिशाली। पूरी दुनिया को उनका प्रकाश और गर्मी चाहिए थी। हर सुबह वो अपने रथ पर सवार होते। 7 घोड़े उन्हीं के रथ को खींचते। पूरा आकाश उनके तेज से चमक उठता। सूर्य देव दयालु थे, न्याय प्रिय थे, लेकिन उनका क्रोध वो भयंकर था। जो उनका अपमान करता, सूर्यदेव उसे कभी क्षमा नहीं करते थे। एक दिन सूर्यदेव धरती पर देख रहे थे। उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां एक औरत रहती थी। उसका नाम था माया। माया एक गरीब विधवा थी। अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी, पर वो मेहनती थी, ईमानदार थी। हर दिन खेतों में काम करती, अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती। माया का जीवन आसान नहीं था, लेकिन वो हमेशा खुश रहती थी। अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। और हां, वो सूर्यदेव की सच्ची भक्त थी। हर सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाती, उनसे अपने और अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगती। एक दिन माया खेतों में काम कर रही थी। सूरज बहुत तेज था। माया को प्यास लगी। उसने अपने लिए पानी का घड़ा भरा, लेकिन अचानक घड़ा फिसल गया। सारा पानी जमीन पर गिर गया। माया बहुत निराश हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसे बहुत प्यास लगी थी। चारों ओर सिर्फ सूखा और बंजर जमीन थी। पानी की एक बूंद भी नहीं थी। गुस्से में उसने सूरज की तरफ देखा और बोली, हे सूर्यदेव, आप इतने क्रूर क्यों हैं? आप हमें इतनी गर्मी और प्यास क्यों दे रहे हैं? आप मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। यह सुनकर तो सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में आग सी जल उठी। उन्होंने पहले कभी किसी को खुद को चुनौती देते नहीं सुना था। यह उनके लिए एक अपमान था। गरजते हुए बोले, तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें श्राप देता हूं। माया डर गई। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। उसने सूर्यदेव से क्षमा मांगी। हे प्रभु, उसने कहा, मैंने जो कहा उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। मैं बस अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी। उसकी आवाज में सच्चाई और पछतावा था। लेकिन सूर्यदेव को उस पर दया नहीं आई। उन्होंने कहा, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे शब्दों ने मुझे गहरा आघात पहुंचाया है। तुम अंधेरे में जीने के लिए अभिशप्त हो। उनकी आवाज में कठोरता और क्रोध था। माया ने खुद को अंधेरे में पाया, जहां कोई रोशनी नहीं थी। उसकी दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। माया अंधी हो गई थी। वो अपने बेटे को नहीं देख सकती थी। वो खेतों में काम नहीं कर सकती थी। वो असहाय हो गई थी। माया का जीवन और भी कठिन हो गया। अब वो अपने बेटे पर निर्भर हो गई थी। उसका बेटा उसकी आंखें बन गया। वो उसे खाना खिलाता, कपड़े पहनाता, उसे हर जगह ले जाता। माया को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, लेकिन वो अपने ऊपर बोझ बनने के लिए दुखी भी थी। वो सूर्यदेव के श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थी। एक दिन माया अपने बेटे के साथ गांव में बैठी थी। वो अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में सोच रही थी। तभी उसने लोगों को एक ऋषि के बारे में बात करते सुना। ऋषि बहुत शक्तिशाली थे। लोग कहते थे कि उन्होंने कई चमत्कार किए हैं। वो एक ऊंचे पहाड़ पर रहते थे। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए बहुत साहस चाहिए था। कहा जाता था कि वो लोगों की हर समस्या का समाधान जानते थे। उनके पास हर बीमारी का इलाज और हर दुख का उपाय था। माया को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे लगा कि शायद उसकी समस्याओं का समाधान भी ऋषि के पास हो सकता है। उसने सोचा, शायद ऋषि मेरी मदद कर सकते हैं। शायद वो सूर्यदेव के श्राप को तोड़ने का रास्ता जानते हैं। माया ने सुना था कि ऋषि ने पहले भी कई श्राप तोड़े हैं। वो सोचने लगी कि अगर वो ऋषि तक पहुंच सके तो शायद उसका जीवन बदल सकता है। माया ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमें उस पहाड़ पर जाना होगा। हमें ऋषि से मिलना होगा। उसका बेटा बोला, मां, पहाड़ बहुत ऊंचा है, रास्ता बहुत कठिन है। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। माया ने कहा, चिंता मत करो बेटा, हम किसी न किसी तरह पहुंच ही जाएंगे।
माया ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। माया और उसका बेटा कठिन रास्तों पर चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। रास्ता कठिन था, लेकिन माया और उसके बेटे ने हार नहीं मानी। उनके दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। माया और उसके बेटे ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ों की ऊंचाइयों और गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी कभी रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आ जाते, तो कभी घने जंगलों में रास्ता खो जाता। तेज धूप, भारी बारिश और ठंडी हवाओं ने उनकी परीक्षा ली। मौसम की मार ने उन्हें कई बार थकाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ठंडी हवाओं से गुजरना पड़ा। हर कदम पर उन्हें अपनी हिम्मत और धैर्य का परिचय देना पड़ा। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे को हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वो अपने बेटे के लिए मजबूत बनी रही। उसकी ममता और साहस ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए। वहां से उन्होंने दूर दूर तक फैले सुंदर नजारों का आनंद लिया। उन्होंने ऋषि को एक गुफा में ध्यान करते हुए पाया। ऋषि की शांति और धैर्य ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। माया ने ऋषि को प्रणाम किया। उसने अपने मन की सारी बातें ऋषि के सामने रख दी। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने और उसके बेटे ने इस कठिन यात्रा को पूरा किया। ऋषि ने ध्यान से सुना। उन्होंने माया की हर बात को गहराई से समझा। फिर उन्होंने कहा, बेटी, सूर्यदेव का श्राप तोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और तपस्या ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकती है। तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए तुम्हें नियमित रूप से पूजा और अर्चना करनी होगी। तुम्हें उनकी सच्ची भक्ति करनी होगी। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। केवल तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगी। माया ने दृढ़ता से कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं महाराज। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। ऋषि ने कहा, तुम्हें 12 साल तक कठोर तपस्या करनी होगी। तुम्हें हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना होगा। तुम्हें उपवास रखना होगा और हां, तुम्हें कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। माया ने कहा, मैं ऐसा करूंगी महाराज। माया का बेटा बोला, मां, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। माया ने अपने बेटे को गले लगाया। उसने कहा, तुम मेरी ताकत हो बेटा। जी। और इसलिए माया ने अपनी तपस्या शुरू कर दी। 12 साल तक उसने हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाया। उसने उपवास रखा और प्रार्थना की। उसने कोई शिकायत नहीं की, न ही कभी रुकी। उसने कठोर धूप, भारी बारिश और ठंडी हवाओं का डटकर सामना किया। उसका बेटा हमेशा उसके साथ था। हर कदम पर वो उसकी देखभाल करता, उसे हौसला देता। वो उसकी ताकत था। धीरे धीरे साल बीतते गए। माया की भक्ति और दृढ़ता और भी तेज होती गई, कभी कम नहीं हुई। 12 साल बाद आखिरी दिन आया। माया ने सूर्यदेव को जल चढ़ाया। उसने प्रार्थना की। अचानक आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा, माया, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। माया ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरी दृष्टि वापस दे दें। सूर्यदेव ने कहा, तथास्तु। एक गर्म रोशनी माया की आंखों पर पड़ी। माया ने अपनी आंखें खोली और वो फिर से देख सकती थी। उसने अपने बेटे को देखा। वो बड़ा हो गया था। वो एक सुंदर युवक बन गया था। कि माया ने अपने बेटे को गले लगा लिया। वो बहुत खुश थी। उसने सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। सूर्यदेव ने कहा, माया, तुमने मुझे एक बहुत ही बहुमूल्य सबक सिखाया है।
क्रोध और अहंकार हमेशा विनाशकारी होते हैं। धैर्य और क्षमा ही सच्ची शक्ति है। सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। माया और उसका बेटा घर लौट आए। वे बहुत खुश थे। उन्होंने सीखा था कि सच्चे प्रेम, धैर्य और दृढ़ता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।